Hello friends, I am Abha. You are watching Digital Kaksha, and this is our third part of explanation of questions of exercise 13.1 from NCERT, and today we will discuss question number 6 and question number 7. Without any further delay, we should go for the question number 6 and question number 7. Question number 6. A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes, held together with tape. It is 30 cm long, 25 cm wide and 25 cm high. Okay. What is the area of glass? अब आपको ये दे दिया गया कि ग्लास पेन्स को जोड़ के, जैसे आपने शोपीस देखा होगा, शोपीस आपके यहाँ बहुत सारे होते हैं तो उसमें ग्लास पेन्स जुड़े होते हैं, ग्लास के टुकड़े जुड़े होते हैं टेप से। तो वैसे ही इनको एक हार्बेरियम बनाना है और टेप से उन ग्लास पेन्स को जोड़ना है। और अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास का एरिया क्या होगा। तो आप देखिए क्या करेंगे एरिया के लिए। एरिया ऑफ ग्लास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ग्रीन हाउस। जो आप ग्रीन हाउस बनाने जा रहे हो या हार्बेरियम बनाने जा रहे हो तो एक क्यूबॉइडल शेप का होगा ना। क्यों? क्योंकि आपको L दे दिया 30, B दे दिया 25 और H भी आपको वही दे दिया। तो देखिए L, B, H सब अलग अलग हो गया, तो ये तो क्यूबॉइडल हो गया। और वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो आई हैव पुट द वैल्यूज ऑफ द LBH। तो 30 इंटू 25 व्हाट वी गेट 750। 25 इंटू 25 वी ऑल नो 625 और 25 इंटू 30 750। अब देखिए यहाँ पे मैंने 750 को पहले जोड़ लिया। क्यों? 700 700 1400 और 50 100 यानी 1500 प्लस 625, तो इट विल गिव यू 2125। और जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4225। आ गई बात समझ। अब ये एडिशनल है कि जैसे आपने 2125 को लिख लिया 2000 प्लस 125, तो पहले आपने 2 का इसमें इंटू किया तो 4000 और फिर जब इसमें इंटू किया तो 225, तो उसको मैंने जोड़ के यहाँ लिख दिया। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट इज़ टोटली ऑन योर विश। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास, तो व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास शुड बी 4225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल दैट व्हाट इज सम ऑफ एजेस फॉर cuboid. It is twice of L plus B plus H. Sorry, it should be 4. It is not twice, it should be 4 because I have told you people 12 edges होती हैं। तो अगर हम edges को सम कर चुके हैं तो इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना बाकी है अभी 4 का, तो इट शुड बी 4। यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो क्या आया 30 25, तो ये आपका आया 30 प्लस 50 यानी 80। और अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 8 जा 320, यानी हमें कितना टेप चाहिए होगा 320 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ एजेस इज दिस, वेयर ABC are LBH। और यू कैन go in conceptual video, that is video number 1 for cube and cuboid, and you will find the formula there only. Now we are going toward the 7th question. Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes. अच्छा, शांति स्वीट स्टॉल वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। 2 साइजेस हैं। बड़ा वाला जो बॉक्स है वो 25 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का है। जो छोटा वाला है वो 15 सेंटीमीटर 12 इंटू 5 सेंटीमीटर का है। 2 तरीके के बॉक्स हैं। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। और जितने भी ओवरलैप्स हैं उसके लिए 5%, जितना बॉक्स बनाने में कार्डबोर्ड लग रहा है उसका 5% ओवरलैप। आप जैसे देखते होंगे कोई बॉक्स होता है तो बॉक्स ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ एक के ऊपर एक भी स्ट्राइप्स आ जाती हैं, तो वो जो ओवरलैप में जा रहा है वो कितना है
जितना बॉक्स बनाने में चाहिए उसका 5% और जा रहा है, ठीक है। फिर इसने क्या दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ रुपीज़ 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ₹4 लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ओके। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 4/1000, है ना, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। हर तरीके का 250 बॉक्स चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ बॉक्सेस क्या दी गई हैं, बिगर की है, स्मॉलर की है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड इज़ ₹4 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4/1000, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया है, फिर सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा बिगर बॉक्स का, स्मॉलर बॉक्स का, दोनों का, क्योंकि जब तक हमको टोटल सरफेस एरिया नहीं पता होगा तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि कितना कार्डबोर्ड लग गया, है ना। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, दिस इज ट्वाइस LB + BH + HL, और वी हैव पुट द वैल्यूज ओनली। तो 25 × 2 विल गिव यू 500, 25 × 5 विल गिव यू 100 एंड 5 × 25 विल गिव यू 125। ये हो गया 600, 125 हो गया 725, और 2 से इंटू करके 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिगर बॉक्स का आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमको, और बिगर बॉक्स हैं कितने, 250, और 250 का एरिया चाहिए, तो 250 × 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने ये बोला है कि कैलकुलेशन आपको सबसे लास्ट में करनी है, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया फॉर द स्मॉलर बॉक्स। तो फिर से वही फॉर्मूला, बस डायमेंशंस की वैल्यू हमको अलग कर देनी है। जो हमको डायमेंशंस की वैल्यू दी गई हैं हम वो वैल्यूज़ रखेंगे। 15 × 12 विल गिव यू 180, 5 × 12 विल गिव यू 60 एंड 15 × 5 विल गिव यू 75। तो 180, 60 विल गिव यू 240 एंड 75। अब देखिए 250 + 60 + 15, ऐसे मैंने 75 को ब्रेक कर लिया। क्यों? क्योंकि 250 को 300 बनाने के लिए सिर्फ 60 चाहिए था, तो 315 जल्दी आ गया। और इसको हमने जब कैलकुलेट किया 2 से इंटू किया तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया एक बॉक्स का पता चल गया ना, एक स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन स्मॉलर बॉक्स हैं कितने, 250 हैं। स्मॉलर बॉक्स तो 250 है ना, तो 250 स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 250 × 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर से हम कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। अब क्वेश्चन में एक बात और बोली गई थी कि जितना कार्डबोर्ड बनाने में एरिया लग रहा है, जितना कार्डबोर्ड बनाने में एरिया लग रहा है उसका 5% ओवरलैपिंग में भी लग रहा है। तो डिज़ायर्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, डिज़ायर्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस एंड बिगर बॉक्सेस प्लस 5% ऑफ द सम। इन दोनों का जो सम आएगा उसका भी 5% एक्स्ट्रा लग रहा होगा। तो हमने क्या किया, बिगर बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया कितना था, 250 × 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉलर बॉक्सेस का क्या था, 250 × 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनके सम का भी हमने 5% ले लिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों जगह से 250 कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना। देखिए मैंने 250 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, 1450 और 630, सिर्फ इतना बचा। फिर देखिए मैंने 5% को 5/100 लिख दिया केवल, देखिए, और बाकी पूरा वैसे ही लिखा है अभी। अब देखिए आगे मैंने 250 और इसको जोड़ने के बाद क्या लिख दिया मैंने, 2080 और प्लस 5/100 क्या हो जाता है, 1/20। अब देखिए मैंने यहाँ से 250 और 250 फिर से कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, 1450 + 630। अब आगे देखिए 250 × 2080 और यहाँ पे 25/2 2080। अब यहाँ 2 से इसको डिवाइड करा दिया, तो 250 × 2080 और 25 × 1040। अब देखिए फिर से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 25 कॉमन आ गया, 25 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 10 × 2080 + 1040। तो ये क्या हो गया, 208000
और 1040, फिर हमने इसको ऐड कर लिया और इसमें 25 से इंटू करा दिया। अब देखिए इसमें फिर से वही चीज़ कि अगर आप इसमें से 2 बाहर निकाल लें और उसका आप इंटू करा दें 25 में, तो आपको 50 मिल जाएगा। और फिर 5 से किसी चीज़ में इंटू कराना ईजी है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिज़ायर्ड टोटल सरफेस एरिया फॉर मेकिंग द कार्ड बॉक्स। ये कार्ड बॉक्स बनाने के लिए जो डिज़ायर्ड सरफेस एरिया था हमने वो निकाला। कॉस्ट ऑफ टोटल कार्डबोर्ड, तो कॉस्ट ऑफ टोटल कार्डबोर्ड क्या होगी, एरिया ऑफ डिज़ायर्ड कार्डबोर्ड इनटू कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल डिज़ायर्ड एरिया ये था, और अगर 1000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है 4, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी ₹4/1000। तो हमने 4/1000 से इंटू कर दिया, तो व्हाट वी गेट हियर 546 इंटू 4 एंड द आंसर विल बी ₹2184। सो नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car. उसको अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना है। बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन। टारपोलिन से वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहता है। ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप। अब आप लोग यहाँ देखिए कि 5 फेसेस ही होंगे। ऑल द 4 साइड्स यानी 4 वॉल और टॉप, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल। स्टिचिंग मार्जिन्स जो हैं वो बहुत कम हैं एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल, तो हम उनको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर, यानी एरिया ऑफ टारपोलिन हमें चाहिए, ठीक है, एरिया। और हाइट दे दी गई है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की, और बेस के डायमेंशन दे दिए गए हैं। तो हमने हाइट लिख ली, बेस का डायमेंशन लिख लिया, और हमको ये पता है कि ओनली 5 फेसेस ही यहाँ पे होंगे, यानी हमें इन 5 फेसेस का ही एरिया निकालना है। तो डिज़ायर्ड एरिया क्या हो जाएगा टारपोलिन का डिज़ायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ 4 वॉल फॉर अ क्यूबॉइड वी ऑल नो वेरी वेल, ट्वाइस ऑफ L plus B into H, and the area of base is, area of top is L into B. Area of base and area of top will be same in a cuboidal structure. तो मैंने क्या किया, L की जगह 4 और B की जगह 3 रख दिया और H की जगह 2.5 रख दिया, और उसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो 2 into 2.5 will give you 5 and 7 remain as it is and 12. 35 plus 12 will give you 47 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना टारपोलिन हमें चाहिए होगा, 47 मीटर स्क्वायर हमें टारपोलिन चाहिए होगा। एंड दिस इज़ द कॉल ऑफ द डे। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू पीपल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। Until then, stay tuned, stay home, stay safe, study hard. Thank you.